राजस्थान में मानसून सत्र शुरू होने से पहले भजनलाल सरकार की आज अहम बैठक है। आपको बता दें, सरकार की ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ भरतराज चौधरी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। भरत, कितनी महत्वपूर्ण आज की कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक, क्योंकि आने वाले वक्त में पंचायत निकाय चुनाव भी हो रहे हैं। रिपोर्ट ओबीसी आयोग की ओर से मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है। आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और ये कैबिनेट की बैठक कई मायनों में इसको अहम देखा जा सकता है, क्योंकि अब आगामी दिनों में प्रदेश में निकाय और पंचायत राज के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले ही कैबिनेट बैठक हो रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आज की बैठक में जो हाल ही में ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उसको लेकर उसमें कैबिनेट की बैठक में अनुमोदन किया जा सकता है, क्योंकि उनके आधार पर ही अब ओबीसी का रिजर्वेशन इन निकाय और पंचायत राज चुनाव में तय होना। अब कितने फीसदी उनको सीटें उसमें दी जाएगी, ये सरकार अपने ऊपर से उनके ऊपर निर्भर करेगा। अब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसके साथ ही कई अहम बिल है जो विधानसभा सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा, उसमें रखे जाएंगे। इसको लेकर भी उन बिलों पर यहाँ से मंजूरी ली जा सकती है और उसके बाद में उन्हें विधानसभा में रखा जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है यूसीसी, राजस्थान यूसीसी कॉमन सिविल कोड, उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में उस पर उनको चर्चा की जा सकती है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में तमाम चुनावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जी, और बिल्कुल देखिए, यूसीसी की हम लगातार भरत बात करते हैं। यूसीसी को लेकर इस दोनों बैठकों में क्या कुछ हो सकता है? क्या कोई रणनीति बनाई जाएगी या फिर किस तरह से इस पे इम्प्लीमेंटेशन होगी? क्योंकि लगातार विपक्ष इसके खिलाफ भी नजर आ रहा है, बयानबाजी भी कर रहा है। भरत, निश्चित रूप से सरकार ने ये इसको लेकर एक कमेटी बनाई थी समान नागरिक संहिता को लेकर, और कई राज्यों में इसको विधानसभा में रखा भी गया। तो ये राजस्थान में जो विधानसभा सत्र है उस लिहाज से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें भी वो जो यूसीसी बिल है वो रखा जा सकता है। और एक राज्य कानून की मांग, समान नागरिक संहिता की जो मांग लगातार चली आ रही थी, वो पूरी होती हुई नजर आ सकती है। तो ये आज की कैबिनेट बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होगी और इसी पर सबकी नजर रहेगी कि सरकार इस कैबिनेट बैठक में जो चुनाव से पहले हो रही है उसमें किस तरह के बिलों को मंजूरी दी जा सकती है। जी, ठीक है, शुक्रिया आपका भरत जानकारी के लिए।